सबसे पहले तो इस भाई का कमेंट पढ़ें AZ गेमिंग का। असल में मौसमियात कराची के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है ये सिर्फ BRT के लिए बन रहा है। इसमें आम पब्लिक की गाड़ियां नहीं चलेंगी। उसमें 2 अपार्टमेंट और 6 ग्रिड्स आते हैं। ग्रिड्स के अंदर 4 पहले होती हैं और अपार्टमेंट के अंदर 6 पहले होती हैं। हम लोग ये है अपार्टमेंट नंबर 1 और मैं खड़ा हूँ सफूरा चुरंगी के ऊपर। जैसे कि मैं आपको अपार्टमेंट नंबर 2 की प्रोग्रेस बताता रहता हूँ, आज उसकी कंक्रीट भी होनी है, वैसे मैं आप लोगों को वो भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन अपार्टमेंट नंबर 1 की भी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया है। मैं हूँ सफूरा चुरंगी के ऊपर और ये हो रही है अपार्टमेंट नंबर 2 के ऊपर काम। जैसा कि ये 5 नंबर चेक पोस्ट की तरफ जाने वाले रोड के ऊपर बनी हुई है, तो इसकी शटरिंग वगैरह ओके है। आज हम इसकी कंक्रीट करने वाले हैं। जैसे कि आपको सामने कंक्रीट पंप दिखाई दे रहा है किंग कॉटेज RL16 के स्टेशन पे, और आपको दे रहा हूँ मैं BRT की अपडेट। तो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कल हम इन कॉलमों की कंक्रीट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मौसमियात फ्लाईओवर के ऊपर और आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की मज़ेदार अपडेट। आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को नई नई चीज़ दिखाने वाला हूँ जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। तो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कर लें लाइक। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देरी के और चलते हैं साइड पे। सबसे पहले तो इस भाई का कमेंट पढ़ें AZ गेमिंग का। असल में ये कहना ये चाहता है कि आपने मौसमियात का बोला था लेकिन आपने उसकी डिटेल नहीं दी। तो सबसे पहले तो बताऊं कि मैंने 3-4 व्लॉग पहले भी बनाए हैं, लेकिन आपके इसरार पे मैं दोबारा आप लोगों को पूरे फ्लाईओवर की डिटेल दे देता हूं। मौसमियात कराची के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है ये सिर्फ BRT के लिए बन रहा है। इसमें आम पब्लिक की गाड़ियां नहीं चलेंगी। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 अपार्टमेंट और 6 ग्रिड्स आते हैं। ग्रिड्स के अंदर 4 पहले होती हैं और अपार्टमेंट के अंदर 6 पहले होती हैं। हम लोग पहले पहलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पहलिंग स्टार्ट की है वो अपार्टमेंट नंबर 20 से स्टार्ट किया है, जो कि सफूरा की तरफ से है। ठीक है, तो हमारी अपार्टमेंट नंबर B में हमारी 6 पहलें पूरी हो गई। फिर जो छठा ग्रिड है उसके अंदर 4 पहलिंग हो गई। फिर इसी तरह जो 5वां है उसमें 3 पहलिंग हो गई। फिर चौथे में 1 पहल भी नहीं हुई, तीसरे में 1 हुई है, दूसरे में 1 हुई है और पहले के अंदर भी ये पहली पहल बोर हो रही है। तो जब ये पहलें सारी मुकम्मल हो जाएंगी फिर जो है हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। तो अभी तक फ्लाईओवर की जो अपडेट है उसमें सिर्फ पहलिंग हो रही है और हम लोग पहलिंग करते जा रहे हैं। जैसे जैसे पहलिंग कंप्लीट होगी फिर हम अगला स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। ये तो थी मौसमियात की आज की अपडेट। अभी देखते हैं कि अगर मशीन बोर कैसे करती है, उसकी चंद स्टेप आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो आ जाओ एंजॉय करते हैं। सबसे पहले तो ये अगर मशीन अंदर जाके घूमती है और ये जो अगर आपको फुल नज़र आ रहा है पानी और मिट्टी से, ये अंदर घूम घूम के मिट्टी जमा करता है। फिर जब जमा हो जाती है तो फिर ये बाहर आएगा और इसको बाहर खाली करेगा। इसी तरीके से फिर ये अंदर जाता है, फिर घूमता है और फिर मिट्टी भरता है, फिर बाहर आता है। इसके लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम साथ में टैंकर लगाया हुआ है जो कि पानी मुसलसल इसके अंदर छोड़ रहा होता है ताकि मिट्टी जो अंदर सख्त है वो नरम होती रहे और ये अगर घूमता रहे और मिट्टी को बाहर निकालता रहे। एक तरफ पहल बोर हो रही है तो दूसरा हमने इसका स्टील कैम से तैयार करके मंगवाया है, जो कि आपको जाल गोल दिखाई दे रहा होगा। जैसे पहल तैयार होती है फिर हम ये स्टील अंदर डालेंगे और फिर हम इसकी कंक्रीट कर देंगे। पहलों के साथ साथ हम लोग पीछे सफाई भी कर रहे हैं, जैसे कि एक्सीवेटर लगा हुआ है। जहाँ जहाँ पहल हो रही है वहाँ पे हम लोग सफाई कर रहे हैं ताकि हम अगले स्ट्रक्चर की भी तैयारी कर सकें।
ये है अपार्टमेंट नंबर 1 और मैं खड़ा हूँ सफूरा चुरंगी के ऊपर। जैसे कि मैं आपको अपार्टमेंट नंबर 2 की प्रोग्रेस बताता रहता हूँ, आज उसकी कंक्रीट भी होनी है, वैसे मैं आप लोगों को वो भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन अपार्टमेंट नंबर 1 की भी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि एक्सीवेटर से पहले एक्सीवेशन कर रहे हैं। पहले तो हम लोग इसकी पहले कर चुके हैं, जो कि अपार्टमेंट हमारी 1 है उसकी 6 पहले कंप्लीट हैं, उसकी वालें भी हम लोगों ने निकाली हैं। अब इस एरिया में हम लोग इसकी लीन करेंगे, लीन के साथ साथ इसकी बेड करेंगे, बेड के बाद फिर हम इसकी वालें साइडों पे खड़ी करेंगे, क्योंकि जहाँ से हमारा फ्लाईओवर शुरू होता है वहाँ पे अपार्टमेंट आती है। तो ये एक्सीवेशन चल रही है साथ साथ में। जैसे एक्सीवेशन कंप्लीट होती है फिर हम इसका लीन और बेड की तैयारी शुरू करते हैं। इस वक्त हम हैं किंग कॉटेज RL16 के स्टेशन पे और आपको दे रहा हूँ मैं BRT की अपडेट। तो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कल हम इन कॉलमों की कंक्रीट कर रहे थे, आज इनकी कंक्रीट हो गई है। अब इनकी क्यूरिंग करनी है और साथ में आगे जो हमारे 5 कॉलम रहते हैं उनका स्टील बांध रहे हैं हम लोग, और साथ में इसकी प्लेटें लगाएंगे जो कि कल तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगी। तो फिर हमारे ये वाले कॉलम ओके हो जाएंगे। मज़ीद जो छोटे छोटे कॉलम्स हैं उन पे हम लोग काम करेंगे। तो ये है आज किंग कॉटेज स्टेशन की छोटी सी अपडेट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर और आप लोगों को बिन हाशिम का मॉल नज़र आ रहा होगा जो कि सुपर मॉल है। तो हम लोग यहाँ पे रोड का वर्क कर रहे थे, आपको पानी लगा दिखाई दे रहा है। ये हमने पिछले कल से पानी लगाया हुआ है और आज फिर हम इसके ऊपर पानी मज़ीद लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाली जगह जो है बहुत लूज़ पड़ी है। तो इसको कम्पैक्ट करने के लिए हम लोग इस पर आज फिर पानी छोड़ेंगे। तो जब तक ये इतनी काबिल नहीं हो सकती कि ये पक्की हो जाए तब तक हम इसके ऊपर पानी भरी रखेंगे। तो आज की यूनिवर्सिटी रोड की यही अपडेट है कि इसके ऊपर आज भी पानी रखना है और कल हम इसके ऊपर फिर ग्रेडिंग करेंगे। इस वक्त मैं हूं सफूरा चुरंगी के ऊपर और ये हो रही है अपार्टमेंट नंबर 2 के ऊपर काम। जैसा कि ये 5 नंबर चेक पोस्ट की तरफ जाने वाले रोड के ऊपर बनी हुई है, तो इसकी शटरिंग वगैरह ओके है। आज हम इसकी कंक्रीट करने वाले हैं, जैसे कि आपको सामने कंक्रीट पंप दिखाई दे रहा है। तो आज की अपडेट यही है इसकी कि आज हम इसकी कंक्रीट करेंगे, फिर इसके ऊपर अगले मरहले के बारे में सोचेंगे, जैसे कि इस बेड के ऊपर जो वाले आनी है वो कराएंगे और इसके ऊपर गार्डों की तैयारी करेंगे। तो ये लास्ट ही पोर्शन रह गया हमारा, बाकी ये ओके हो गई। अच्छा जी, तो टाइम हो रहा है असर का और मैं कर रहा हूँ व्लॉग को यहाँ पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो कर लें लाइक। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना और मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।